दर्शाएगा हरियाणा का अगला सीएम कुलदीप बिश्नोई समर्थकों ने छपवाया है विज्ञापन के बाद कांग्रेस में गुटबाजी और तेज हो गई। बात है कि कांग्रेस से अगला सीएम होगा या फिर नहीं होगा, ये तो हरियाणा की जनता को, हरियाणा के वोटरों को तय करना है। लेकिन ये तय करना कांग्रेस के लिए काफी भारी साबित होता नजर आएगा जब सीएम कैंडिडेट का मसला पार्टी में छाया हुआ होगा। चलिए रुख करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से गुटबाजी छाई हुई वाकई में कांग्रेस आलाकमान के लिए काफी ज्यादा चिंता का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में हरियाणा कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रमुख कुलदीप बिश्नोई का गुरुवार को जन्मदिन था, जिस पर उनके समर्थकों ने कुलदीप बिश्नोई को ऐसा तोहफा दिया कि प्रदेश कांग्रेस में खलबली मच गई है। समर्थकों ने बाकायदा अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन देकर कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में इसलिए किया था कि उन्होंने सीएम की कुर्सी को ध्यान में रखकर ही विलय किया था क्या? ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन पार्टी में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कई हैं। इसके कारण कांग्रेस की गुटबाजी गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। अब हरियाणा कांग्रेस में एक और खेमा तैयार हो गया है। करनाल के हर बड़े दैनिक अखबार के पहले पन्ने पर आए इस विज्ञापन के बाद हरियाणा कांग्रेस में खलबल मच गई है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बता दिया गया है। आदरणीय कुलदीप जी युवाओं की दिल की धड़कन है, और जो कुलदीप जी का जो पोस्टर लगाया है मैंने भी सुना है। कुलदीप जी का जब युवाओं की चाहत है अगला आने वाला मुख्यमंत्री चौधरी कुलदीप बिश्नोई हो। वहीं यह विज्ञापन देखने के बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी सकते हैं और कुलदीप बिश्नोई के दावे को कोरी बकवास करार दे रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय करेंगे। अगर कुलदीप बिश्नोई को इतनी ही जल्दी है तो पहले वो जनता के बीच में अपनी अहमियत को साबित करके दिखाएं। उनके जन्मदिन के विज्ञापन की बात है तो मैंने भी उसको देखा था, तो उसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं को जाहिर किया है। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी भावनाएं हो सकती है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये सारा जो फैसला है मुख्यमंत्री कौन, हरियाणा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसका फैसला जो हमारा कमेटी है वो लेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर रहता है। और आदरणीय सोनिया जी राहुल जी इस फैसले को करते हैं। और जहाँ मुख्यमंत्री बनने की बात है, अभी कुलदीप जी कांग्रेस के अंदर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की है, उनके कार्यकर्ता भी आए हैं, तो कांग्रेस के प्रोग्राम करें, कांग्रेस को मजबूत करने का फिलहाल वो काम करें। वहीं कुलदीप बिश्नोई पर बीजेपी के नेताओं ने भी निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन आनंद ने कहा कि बीजेपी अभी सत्ता में है और चुनाव बहुत दूर है, लेकिन कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई को किस बात की जल्दबाजी है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। कि जिस प्रकार से अखबारों में जो विज्ञापन दिए गए, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में ये लोग छटपटा रहे हैं। गुटों से त्रस्त कांग्रेस पार्टी में 2 गुट पहले ही थे, अब तीसरा गुट भी अपने आप को अगला मुख्यमंत्री घोषित करवाने पे अखबारों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने आज अपने विज्ञापन दिए, उससे लगता है ये लोग सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टियों में आते हैं। बहरहाल बिश्नोई समर्थकों ने अखबारों में अगला मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई का विज्ञापन छपवाकर पूरे हरियाणा की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस में पहले से ही 2 खेमे थे, अब इस विज्ञापन से तीसरा खेमा भी उभर कर सामने आ गया है, जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के गले की फांस बन सकता है। करनाल से कमल बेठा, टोटल न्यूज। ये अच्छी राजनीति है, अपने आप को अगला मुख्यमंत्री, अभी प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पड़े हैं, आज ही आकर करके ये अपना 2 साल अपना 3 साल पर सरकार को पड़े और अपने आप को अगला मुख्यमंत्री घोषित करवा रहे हैं। अखबारों के माध्यम से कोई एक मुख्यमंत्री थोड़ी बनता है, जनता जिसको चाहती है वोट देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का सभी अखबारों में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो विज्ञापन छपे, उन्होंने अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के अंदर दिखाया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इनको जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है। जनता के हितों की लड़ाई न लड़कर कांग्रेस पहले ही गुटों से त्रस्त थी, 2 गुट उसमें पहले थे, तीसरा गुट एक हो रहा गया।
अब ये मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करवा करके जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता इन सब बातों को जानती है। इनकी जनता के हितों की कभी इन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका इन्होंने निभाई नहीं। मियाँ बीवी की पार्टी छोड़कर ये कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे। इनको मुख्यमंत्री ना बनाया गया, ये और छोड़ करके फिर अपनी नई पार्टी बना लेंगे। इनको जनता के, हरियाणा प्रदेश के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सत्ता के लालची हैं, हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द ये लोग घूमते रहे हैं। अगर कांग्रेस के खिलाफ ही थे, इन पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते थे, सोनिया गांधी को गालियां निकालते थे, राजीव गांधी को, राहुल गांधी को गालियां निकालते थे। और आज उसी राहुल गांधी के साथ जाकर के इन्होंने अपने आप को वहाँ पे पार्टी में शामिल करवाया। पार्टी में शामिल करवा करके कहीं भी कोई पार्टी का इनका योगदान है, कहीं यह नज़र नहीं आए, कहीं कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नज़र नहीं आए। और अब आकर के जन्मदिवस में एकदम प्रकट होकर के और अपने आप को स्वयंभू अगला मुख्यमंत्री घोषित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोग सत्ता के, ये लोग लालची हैं। इनको सत्ता के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व भाजपा प्रमुख कुलदीप बिश्नोई का आज जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन पर आज सभी अखबारों में जो उनके समर्थकों द्वारा एक विज्ञापन दिया गया है जिसमें उनको अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। उस विज्ञापन ने पूरे हरियाणा की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। अगर बात करें जहां कांग्रेस में पहले ही 2 खेमे थे, एक खेमा जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से था, दूसरा खेमा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का माना जाता था, वहीं तीसरा खेमा अब कुलदीप बिश्नोई का सामने आया है। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की फूट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में शामिल जो हुए थे उनका आज जन्मदिन है और विज्ञापन के जरिए उनके समर्थकों द्वारा उनको अगला मुख्यमंत्री कहा गया है। तो इसको आप किस तरह से समझते हैं? देखिए, जहाँ तक उनके जन्मदिन के विज्ञापन की बात है तो मैंने भी उसको देखा था। तो उसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं को जाहिर किया है। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी भावनाएं हो सकती है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये सारा जो फैसला है मुख्यमंत्री कौन, हरियाणा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसका फैसला जो हमारा एक कमेटी है वो लेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर रहता है। और आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी उस फैसले को करते हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, अभी कुलदीप जी कांग्रेस के अंदर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की है, उनके कार्यकर्ता भी आए हैं। तो कांग्रेस के प्रोग्राम करें, कांग्रेस को मजबूत करने का फिलहाल वो काम करें। और उसके बाद ये जो फैसला है, जो उनकी भावना का है, उसका ख्याल सोनिया गांधी जी रखेंगी। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके सारे कार्यकर्ताओं, उनको पूरी टीम को जोर शोर से कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए लगना पड़ेगा, जो कि अभी इन लोगों ने अभी शुरू ही नहीं किया उस तरीके से अपना जो है कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने। तो सबसे पहले तो ये अपनी हिस्सेदारी कांग्रेस में सुनिश्चित करें और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। मुख्यमंत्री की बातें बाद की हैं और हमारे पास पहले भी कांग्रेस में और बहुत सारे नेतृत्व है जो कि मुख्यमंत्री बनने के लायक और भी बहुत सारे लोग हैं। आदरणीय कुलदीप जी युवाओं की दिल की धड़कन है और जो उनका विज्ञापन आया है वो युवाओं की चाहत है। चौधरी आज जो आने वाला सीएम हरियाणा का है वो चौधरी कुलदीप बिश्नोई है। युवा उसको अपना वो मानते हैं, सीएम मानते हैं। लगता है कि कहीं जल्दबाजी है अभी से इस तरह का विज्ञापन देना? नहीं, जल्दबाजी नहीं है। 6 अक्टूबर को हिसार में चौधरी कुलदीप बिश्नोई राहुल जी की रैली निकाल रहे हैं। उसमें पब्लिक देखो कितना बढ़ चढ़ के भाग लेगी। तो ये विज्ञापन समर्थकों की तरफ से था या बिश्नोई जी ने खुद? अभी तो जो उसके समर्थक हैं अभी पब्लिक की तरफ से है, कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को। लेकिन इसको आड़े हाथ ले रहा है विपक्ष का क्या था? विपक्ष तो बोलता रहता है ही। तो जो पब्लिक मांगती है, पब्लिक उसको सीएम बनाएगी एक दिन जरूर।